हूं सुहेल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल अहमद साहब, आपने थिएटर में बहुत नाम कमाया है, राज किया है थिएटर की दुनिया पे, और हमें यह भी मालूम है कि हमारे ही थिएटर का कंटेंट जो उठा के है वो भारत अपने थिंग चलाकर वहां पर पजीराई हासिल करता है, हमारी ही चीजें चोरी करके चलाई जाती हैं। तो इस वक्त एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बहस यह है कि एक ड्रामा है दरीलियस एर्तुगरुल, टर्किश वो प्रोडक्शन है, उसे पाकिस्तान में चलाने की इजाजत दी रियासत ने। वो पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुआ और उसके बाद उसकी इतनी पजीराई हुई कि तमाम अदाकार उस ड्रामे के वो पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अब बहस दो रुख इख्तियार कर चुकी है। एक रुख यह है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान में नहीं चलाना चाहिए था, अपने ड्रामे बना के चलाना चाहिए था। दूसरी बहस यह है कि इस ड्रामे को चलाना चाहिए और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन टर्किश गवर्नमेंट के साथ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे ड्रामे टर्किश जुबान में डब होकर वहां पर चलाए जा सके। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है ज़हूर? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। या तो आप बहुत वेले हैं या फिर आप बहुत ज्यादा कंट्री लवर हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक आप लेके बैठे हुए ना सकाफत के हवाले से, जी जी भाई यहाँ पे तो सकाफत की वेले वेले इसलिए कहा है कि इसकी तो यहाँ पे कोई अहमियत ही नहीं। मैं आपके जज्बात को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। ये मुल्कों के, ये पूरी दुनिया के अंदर कौमों के लिए, मुल्कों के लिए सबसे अहम चीज सकाफत ही होती है। बल्कि शेक्सपियर का कहना है कि जो कौमें अपनी सकाफत भुला दें उनके जोग्राफिये बदल जाते हैं। तो ये इतनी अहम चीज है सकाफत तो, मगर आज तक इसको कभी भी किसी भी हुकूमत ने अहम नहीं लिया। और ये जो चल रहा है ड्रामा, ये भी, इसमें भी किसी पर्सनल सिफारिश का या पर्सनल ताल्लुक होगा किसी का, उसका मामला है। वरना सकाफत के हवाले से लोगों को एजुकेट करने के लिए या लोगों को तारीख बताने के लिए तो ये ड्रामा बिल्कुल नहीं खरीदा गया होगा। वरना ये राशिद महमूद साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि तारीख के हवाले से हम लोगों ने बड़े बड़े अच्छे प्ले किए हुए हैं। सुल्तान टीपू भी किया हुआ है हमने, ये शाहीन जिसमें ये राशिद महमूद साहब ने बड़ा बाकमाल रोल किया था, वो भी किया हुआ है। और बेशुमार मंटो मेला हुआ एक दफा टेलीविजन चैनल पे, फिर एक दफा कासमी कहानियां हुआ पीटीवी पे, फिर एक दफा इशफाक अहमद साहब की सारे का जो थे अफसाने और कहानियां, उनके हवाले से एक बाकायदा सीरीज चली। तो ये तो होता रहा है यहाँ पे। फिल्मों में भी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी तारीख के हवाले से बड़े बड़े अच्छे टॉपिक जो हैं वो खेले गए हैं और उनको शूट किया गया है। तो ये तो ऐसी तो बात नहीं है कि ये कोई नई चीज आई है और उसको, नो डाउट वो अच्छा होगा। मैंने भी, मुझे माफी दे दीजिएगा, देखा नहीं है, वो अच्छा भी होगा और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। लोगों की पसंदीदगी के हवाले से भी कहता चलो कि लोग हमारे जो हैं, हमारी जो कौम है, इसे अपने आप पे यकीन नहीं है। इसकी तरबियत इस तरह की हुई है कि इसको अपने शान पे यकीन नहीं है, अपनी रीमा पे, अपनी महविश हयात पे यकीन नहीं है। इन लोगों को शाहरुख और अपना सलमान खान और करीना कपूर और कतरीना कपूर ही अच्छे लगते हैं। उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जितनी देर तक नुसरत फतेह अली साहब बाहर नहीं निकले, उन्होंने जाके वहां से गा के वो अपनी रिकॉर्डिंग इधर नहीं बेची, उतनी देर तक नुसरत फतेह अली को कोई नहीं था जानता, मासिवाए ये सकाफती हलकों के। तो पब्लिक में उनकी पजीराई उसी वक्त शुरू हुई जब वो बाहर से चक्कर लगा के आए। तो यहाँ पे ये कहना कि इसकी बड़ी पजीराई हो रही है, ये कोई ऐसा मायार नहीं है, क्योंकि ये कौम बेचारी जो है, इसकी मेकिंग, इसकी कैरेक्टर मेकिंग, इसकी माइंड मेकिंग इस तरह की हुई है कि इन बेचारों को अपने पे यकीन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सकाफत के हवाले से जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ठीक है अगर आप, मैं तो न जी पैमरा की सेंसर कमेटी का, पहली जो सेंसर कमेटी बनी थी पैमरा जब महकमा वजूद में आया, उसकी पहली सेंसर कमेटी का मैं मेंबर था। और मैंने एक दफा ये आवाज उठा के, तो वो जो था स्टार प्लस उसको बंद करवाया था, वो मेरा ख्याल है आपको याद होना चाहिए, वो हफ्ता 1.5 हफ्ते के लिए बंद हुआ था।
वो मेरी ही एहतजाज से बंद किया गया था। जस्टिस आफ्ताब फर्रुख हमारे चेयरमैन थे, तो मैंने वहां पे सीखा मैं कि ये जो ड्रामा है हमारे मजहब में जहाँ पे आंख बंद करने का हुक्म है, वहां से ये ड्रामा खोलते हैं अपना। तो ये तो हम तो अपनी भाभीियों, बहनों, दोस्तों की बीवियों, बेटियों को अपनी बेटियां, अपनी बहनें समझते हैं। हमें तो भाभी माँ की सूरत में नजर आती है। तो ये जो है इनकी स्टोरियां, ये तो सारी ही इस तरह की हैं कि ये हमारे किरदारों को मजरूह कर रहे हैं, हमारे रिश्तों को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हमारी गैरत को, हमारी अना को, हमारी ईगो को। तो वो जस्टिस साहब ने उसने एक्शन लिया और उसे बंद किया, मगर हुकूमत ने उस पर कोई अमल ऐसा ना किया कि सारे चैनल उस पर कारबंद हों कि वो ना दिखाया जाए। कुछ दिखा रहे थे तगड़े चैनल मालकान और कुछ नहीं थे दिखा रहे, जिससे फिर केबल ऑपरेटर्स जो हैं उन्होंने शोर किया कि ये हमारे साथ क्यों आपने इस तरह का सलूक रवा रखा है कि तगड़े आदमी जो हैं वो चला रहे हैं और हम जो बड़े चैनल केबल ऑपरेटर हैं हम नहीं सिर्फ चला रहे। तो दैट्स वाई आप जब कौमी असम्बली के अंदर बैठ के कोई असूल, कोई कानून वज़ा करते हैं तो फिर वो लागू होता है पूरे मुल्क के अंदर। ये अपने अपने तई, अपनी अपनी सीटों पे, अपने अपने चैनल्स पे, अपनी अपनी घरों में, अपने हल्के में तो हम गुफ्तगू करते ही रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये अगर ये कानून बनना है कि बाहर की जो चीजें हैं, ड्रामे या फिल्में, वो आए यहाँ पे, मेरा मौक़िफ़ शुरू से ये है कि फिर बराबरी की सतह पे आप उनके साथ बात करें। हमारे यहाँ पे जो ड्रामे बनते हैं, ये मेरे पास तुम हो की मिसाल ले लें, ये भी चला है कुछ देर पहले, तो इसको भी तुर्की में डब करके तो तुर्किस्तान में उधर लगाना चाहिए। और बेशुमार हमारे ड्रामे पड़े हुए हैं। ये तो आज तुर्की का चैनल जो है हमारा बड़ा प्यारा, हमारा बड़ा खूबसूरत दोस्त है, हमारा भाई है तुर्की जो है कंट्री। मैं उसके मोहब्बत के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है, मुझे बड़े प्यारे हैं। मगर ये उन्होंने तो नहीं ना कहना आपको जी जी आप भी इस तरह करें, ये तो आपने खुद सोचना है। वो तो अपनी सकाफत से, अपने मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं और पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से भी बेपनाह प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना ड्रामा यहाँ लगाने के लिए, मुझे जो जहां तक इंफॉर्मेशन है कि ये वज़ीर आज़म को इन्वॉल्व किया। और बीटीवी के अंदर आप चले जाएं, उसके आप जाके देखें स्टूडियोज, तो अभी भी पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े चैनल्स में भी वो इक्विपमेंट भी नहीं है, वो मशीनरी मौजूद नहीं है, वो स्टूडियोज नहीं है, वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो पीटीवी के पास है आज। तो पीटीवी का या तो है ना कि आपने ड्रामा बंद कर दिया तो फिर आपने 75% अमला निकाल दिया, भाई वो तो सारे उधर बैठे हुए हैं, सीटें तो सारी उधर ही हैं, पैसे तो सारे ले रहे हैं। तो फिर आपने ये जो बंद किया ड्रामा, उसका फायदा आपको क्या हुआ? उसमें आपने क्या किया, क्या सोच के किया? चले वो पिछली हुकूमतों ने किया। तो वो जब आप अपनी दुकानें बना लें ना मार्केट, तो आगे आपके बच्चे माजूर हो जाते हैं, वो फिर काम नहीं करते, किराया आ रहा होता है। तो ये पीटीवी का वही हिसाब हुआ है। मैं बड़ा अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को ऐसी प्रॉपर्टी ना बना के दें जिसका किराया आना शुरू हो जाए और आपका घर बेहतरीन चलना शुरू हो जाए, आपके बच्चे माजूर हो जाएंगे, उनको काम करने की आदत भूल जाए। तो यही हुआ पीटीवी के साथ। इसका यहाँ पे आना शुरू हो गया किराया। वो मस्जिद के बिजली के बिल में भी आता है, जो वेल्डिंग कर रहा है लगा के अपना प्लांट, वेल्डिंग प्लांट ग्रिलों वाला, वो उसकी दुकान पे भी आ रहा है पीटीवी का बिल। तो वो सारे लोग बिल दे रहे हैं। वो आप अंदाजा लगा लें कितने को करोड़ मीटर होगा और कितने पैसे इनको इकट्ठे हो रहे होंगे 100-200 की सूरत में। तो मेरा मतलब है कि इसकी प्लानिंग तो भाई हम लोगों ने तो करनी नहीं है। हम लोग तो हैं कारीगर, हम तो काम करने के लिए आए हैं। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाने के लिए, इसका कोई आर्किटेक्ट नहीं है इस बिल्डिंग का। यानी ये तमाम उसूल जो है ये कौमी असेंबली में वज़ा होने चाहिए। सोहेल साहब, कथक कलामी की बात चाहिए, वज़ा होने चाहिए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ड्रामा एक्ट जो है वो 1876 का है। आज तक ड्रामा एक्ट नहीं यार हम बदल सके, और तो आप बात छोड़ें, आज तक हम अपना ड्रामा एक्ट नहीं बना सके। हम अपने हवाले से अपने, अब हमने तो सकाफत अलग थी, तो हमने ये जो बकवास करते हैं जो लोग कहते हैं कि एक ही सकाफत है हमारी इंडिया के साथ, भाई सकाफत ही तो दो थी, इसीलिए तो हमने मुल्क अलग किया।
हमने हजारों अपने बुजुर्ग शहीद करवा के ये मुल्क इसीलिए हासिल किया था कि भाई हमारी सकाफत और है, और सकाफत में सबसे पहला जो जुज होता है वो मजहब होता है, और हमारा मजहब भी और था, बाकी सारे जुज भी उसमें 80% और थे। हम नहीं गाते, हम नहीं मंदिरों में जाते, ये सारा कुछ जो है हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने मुल्क अलहदा लिया। मुल्क अलहदा लेकर सकाफत फिर वही दिखा रहे हैं जो पहले देख रहे हैं। आज तक आपके पास का कोई उसूल वजह नहीं हो सका। आप क्या लेने जाते हैं असम्बलियों में? अपनी सकाफत को भुलाने वाले हम खुद ही हैं। हमने खुद अपनी सकाफत को भुलाई, उसे पसे पुश डाल दिया। सुहेल अहमद साहब साथ ही रहिएगा,